हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसके झा सर का एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 9 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास का हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु पर 2 बार क्रमशः 40% तथा 20% की छूट दी जाती है। यदि एक बार में ही छूट देना हो तो उसका मान क्या होगा, क्योंकि एकल छूट का मान पूछा है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि एकल छूट बराबर में होता है, एकल छूट बराबर में होता है a प्लस का b और माइनस का ए बी बटे में होता है 100। यहाँ से a के जगह पर कितना दिया है, a के जगह पर दिया है 40% और b के जगह पर कितना दिया है, b के जगह पर जो दिया है वो दिया है 20%। ऐसे एकल छूट बराबर में हो जाएगा a प्लस बी, क्योंकि 40 प्लस का 20 और माइनस का हो जाएगा 40 इंटू का 20 और बटे में हो जाएगा 100। तो ये 40 से 20 60 और ये दो कैंसिल आउट, यानी कि 60 और ये हो जाएगा माइनस के 4 दूनी 8, यानी कि एकल छूट बराबर में आ गया 52%। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई के दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो दोस्तों, यहाँ से दिया है रेलगाड़ी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई जो दिया है वो दिया है कितना दोस्तों, वो दिया 240 मीटर। एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई के दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे से 40 सेकंड अधिक। तो दोस्तों, यहाँ ट्रेन की लंबाई दिया है, यहाँ से निकालेंगे ट्रेन की चाल। ट्रेन यहाँ से दोस्तों जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन की लंबाई अपने ही लंबाई के उस खंबे को पार करेगी। यहाँ से दूरी हो जाएगा 240 और बटे में हो जाएगा t। ठीक है, यहाँ से t बराबर हम लिख सकते हैं 240 बटे में bn की ट्रेन की चाल। आगे बोल रहा है कि उतनी ही गति से, यानी कि यही v की गति से उसे अपनी लंबाई की दोगुनी, ट्रेन की लंबाई कितना है 240, यानी कि d यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 का दोगुना, यानी कि हो जाएगा 480। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि उसकी दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने से उसे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है और ट्रेन की लंबाई का दुगुना है, और ट्रेन की लंबाई कितना है, वो है 240। यहाँ से टोटल दूरी आ जाएगा 480 प्लस का 240। यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल दूरी, यह हो जाएगा 480 और 240, यानी कि हो जाएगा 0 8 4 12 का 2 4 6 1 7 720 किलोमीटर। ठीक है, और इसको पार करने में जो समय लगता है वो समय लगता है, इसको पार करने में 40 सेकेंड अधिक लेता है। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे दोस्तों v बराबर में d बाई टी, यानी कि 720 और बटे में हो जाएगा t। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों t बराबर में 720 और बटे में हो जाएगा v, और इस समय का अंतर जो दिया है वो दिया है 40 सेकेंड। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 720 बटे में v और माइनस के हो जाएगा 240 बटे में v बराबर में कितना समय लग रहा है, ये लग रहा है 40 सेकेंड का। ये दोस्तों मीटर में यहाँ पर जाएगा 40 सेकेंड। यहाँ से v एलसीएम हो जाएगा, तो v जब एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 720 माइनस का 240 बराबर में 40। यहाँ तो दोस्तों यहाँ से ये घट कर हो जाएगा 480 बटा में ये v बराबर में ये 40, ये कट जाएगा 0 से 0 और ये बढ़ चौक 48। ट्रेन की चाल जो आ गया वो हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 10 12 और 15 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष रहता है, परंतु 7 द्वारा भाग देने पर कुछ शेष नहीं रहता है। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर कोई भी शेषफल नहीं आना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन ए को अगर देखते हैं तो ऑप्शन ए में 175, तो 175 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 3 और ये हो जाएगा 5 7 5 35। ये तो कट जा रहा है, लेकिन देखते हैं हम कि 5 10 12 और 15 से भाग देने पर कितना शेषफल बचना चाहिए, वो बचना चाहिए 2। तो क्या 2 दे रहा है,
तो अगर 175 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 15, 2 5 25, ये सेक्सफल नहीं दे रहा है तो ऑप्शन ए कट जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी में 91, तो 91 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 18 5 90, यहाँ पर बच जा रहा है 1, लेकिन शेषफल बचना चाहिए 2, तो ऑप्शन बी भी कट जाएगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ऑप्शन सी में 189, यानी कि अगर 5 से 189 को भाग देंगे ये हो जाएगा कितना, 5 15, ये हो जाएगा 3 और ये 39, और ये हो जाएगा 7 5 35, यहाँ से ये बच जा रहा है 4, लेकिन शेषफल यहाँ पर बचना चाहिए 2। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को, तो ऑप्शन नंबर डी में कितना है, ऑप्शन नंबर डी में 182, इसको अगर 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 15, 3 ये 32, 5 6 के 30, यानी कि यहाँ से बच जा रही है 2 शेषफल। इसी को ठीक और देख लेते हैं 7 से भाग देकर, तो अगर 182 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 और 7 42, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 5 10 12 और 15 से इसमें भाग देंगे 182 से तो ये 2 शेषफल देगा, और 7 से भाग देंगे तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिंदु 1 2 और 3 5 के बीच की दूरी बताओ, यानी कि यहाँ से दूरी ज्ञात करना है। यहाँ से दूरी सूत्र बराबर होता है, दूरी सूत्र बराबर में वो होता है अंडर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है x1 दिया है 1 और y1 दिया है 2 और x2 दिया है वो दूसरे कितना दिया है, वो दिया है 3 और y2 दिया है 5। यहाँ से हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि दूरी सूत्र बराबर में, यानी कि दूरी बराबर में हो जाएगा अंडर रूट का x2, यानी कि हो जाएगा 3 माइनस का x1 1 इसका होल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा y2 माइनस y1 कि 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं अंडर रूट का 2 का स्क्वायर 4, उसके 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 13, इसलिए ऑप्शन हम लोग डी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं, 20 पुरुष उसी काम के दोगुने काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों इसको बनाएंगे m1 d1 बटा में w1 और बराबर में हो जाएगा m2 d2 बटा में w2। यहाँ से कितना है m की जगह पर, यहाँ पर है 30 पुरुष, यानी कि 30 गुने में हो जाएगा कितने दिनों में कर रहे हैं, 80 दिनों में एक काम को। फिर आगे बोल रहा है कि 20 पुरुष, कि 20 पुरुष उसी काम के दोगुने, यानी कि इसी काम के दोगुने काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए वो 1 दिनों में करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 10 8 80, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा और 3 के 24 240 दिनों में ये काम को पूरा कर देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्गाकार रूप में मोड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है, यदि वही तार वृत्ताकार रूप में मोड़ी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों एक तो तार है, ठीक है, जिसको मोड़ा गया एक वर्गाकार रूप में, ये हो गया वर्गाकार रूप में, और इसका जो एरिया दिया है वो कितना दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर में दिया है 121, यहाँ से ए बराबर में हो जाएगा अंडर रूट का 121 यानी कि 11 सेंटीमीटर। इस तार की जो है प्रत्येक लंबाई वो है 11 सेंटीमीटर। तो तार की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, तार की कुल लंबाई बराबर में हो जाएगा 4 गुने में 11 यानी कि 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि इसी तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि जो तार की लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा वृत्त का परिधि। जैसे तार की कुल लंबाई इनकी 44 बराबर हम लिख सकते हैं 2 पाई r। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 44 बराबर में 2 गुने 22 बटे में 7 इंटू का r, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, ये कट जाएगा, यहाँ से r बराबर में आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो एरिया पूछा वृत्त का,
तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई का मान 22/7 इंटू का आर, 7 इंटू का 7, ये करेगा 7 एकम 7, यहाँ से आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ए तथा बी एक व्यापार में 5,000 रुपया व 2,500 रुपए की पूंजी लगाते हैं। 4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने के बाद यानी कि 8 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। एक साल के अंत में 1950 रुपए का लाभ होता है तो उसमें ए का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और वो पूंजी लगा रहे हैं। पहले लगा रहा है ए 5,000 रुपया, कितने महीने के लिए, ये लगा रहा है 4 महीने के बाद। ए और उसके 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। ये लगा रहा है शुरुआती महीने 5,000 रुपया, ये लगा रहा है 4 महीने के लिए, फिर ये आधी पूंजी निकाल लेता है, कितना हो जाएगा 2,500 रुपया। और इस 2,500 को लगा रहा है 8 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1 वर्ष का अंत में इनके लाभों का अनुपात दिया है तो 1 वर्ष इसको मान के चलेंगे। यहाँ पर अनुपात का बी कितना लगा रहा है, पहले महीने ये लगा है 2,500 रुपया और ये लगा रहा है 4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है कि बी लगा रहा है शुरुआती में 8 महीने के लिए, फिर ये भी अपना आधा पूंजी निकाल लेता है और शेष कितना लगा रहा है, इस शेष को लगा रहा है 4 महीने के लिए। यहाँ से हो जाएगा 5 के 20, देखिए ऊपर से हो जाएगा 20,000 और ये कितना हो जाएगा 25 200, ये भी हो जाएगा 20,000 और बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 200 यानी कि 20,000 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 चौके यानी कि ये हो जाएगा 5,000। तो दोस्तों सबका जो कर देंगे तो हो जाएगा कितना 20 से 20 40,000 और बी क्या हो जाएगा 20 से 5 25,000। तो 3 जो से 3 जो कैंसिल आउट और ये 5 25 और ये 5 8 40, इनके लाभों का अनुपात आ गया 8:5 और राशि में टोटल कितना ये 1950 यानी कि 8 और 5 13 का मान दिया है 1950, यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा 13 कम 13 6 13 5 65 यानी 150 तक पूछा है ए का, तो ए का अनुपात कितना है 8, इसलिए 8 बराबर हो जाएगा 150 इंटू का 8 यानी कि 15 8 120 से ये हो जाएगा 1,200 रुपये, यानी कि ए का जो हिस्सा है वो है 1,200 रुपया। इसलिए ऑप्शन हम लोग ए को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक नाव जब 9 बौद्ध शांत जल में नाव की चाल जो है और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि धारा के दिशा में चलने पर नाव कितना समय लगेगा, यानी यहाँ से 3 पूछा है। जैसे कितना है नाव की चाल, नाव की चाल जो है वो है दोस्तों 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितना है, धारा की चाल जो है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और इन दोनों को दूरी तय करना है धारा की दिशा में, वो करना है 68 किलोमीटर की। ठीक है, धारा की दिशा में दोनों का सापेक्ष चल क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तो इन दोनों का चाल जुड़ जाएगा 13 4 17 और इस 17 की स्पीड से तय करना है 68 किलोमीटर को और ये कितना समय लगेगा पूछा है। तो हो जाएगा 17 चौके 68, इनके यहाँ से टी बराबर में आ जाएगा 4 घंटा। धारा की दिशा में 68 किलोमीटर दूरी तय करने में लग जाएगा 4 घंटा, इसलिए ऑप्शन हम लोग सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक डिब्बे में 5 हरे 4 पीले और 3 सफेद गेंदे हैं। 3 गेंद बेहतरीन रूप से निकाली जाती है तो उनके एक रन न होने की संभावना क्या है। तो दोस्तों यहाँ से पहले गिन लेंगे टोटल कितने बॉल है, तो बॉलों की संख्या कितना हो जाएगा, बॉलों की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 प्लस का 4 प्लस का 3। ठीक है, कि 5 4 9 3 12 टोटल 12 गेंदे है। निकालेंगे उनके एक रन होने की संभावना पर निकालेंगे, होने की संभावना। तो दोस्तों ये हो जाएगा कितना है 5 हरा है और 5 हरे में से कितना निकालना है 3 गेंदे निकालना है, यानी कि हो जाएगा 5 C3 फिर निकालेंगे प्लस कितना 4 पीला है,
पीला कितना है 4, यानी 4 पीले में से फिर निकालना हमको 3 गेंदे, और ये कितना है यहाँ पर सफेद गेंदों की कितनी संख्या है 3 है, कि 3 सफेदों में से हमको निकालना है 3, और टोटल में से कितना निकालना है, टोटल हो जाएगा 12, कि 12 में से 3 गेंद निकल जाएंगे, 12C3 हो जाएगा। ऐसे 5C3 का मान हो जाएगा 10, और 4C3 का हो जाएगा 4, और 3C3 का हो जाएगा 1, और बटे में हो जाएगा 12C3 का मान ये हो जाएगा 220। यहाँ से 200 आ जाएगा, 10 4 14 1 15 बटा में हो जाएगा 220। तो दोस्तों इसको घटा देंगे, तो जगह बचती है 15, और ये 5 के 20, 2 5 के 20, 3 बटा में 44, 3 बटा में 44 जो आ गया वो आ गया उनके एक रंग होने की संभावना। यहाँ से निकाल लेंगे उनके एक रंग न होने की संभावना। यहाँ से हो जाएगा 1 - 3 बटा में 44, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, ये हो जाएगा 44, इनकी 44 में से 3 जाएगा, तो ये हो जाएगा 41 बटा में 44। इसलिए ऑप्शन हम लोग सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 टोटियां जिससे एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टैंक को 24 मिनट में भर सकती है। यदि एक टोटी खराब हो जाए तो शेष टोटियां टैंक को भरने में कितना समय लगेगी। 10 टोटियां जो है, 10 टोटियां वो एक टैंक को 24 मिनट में भर सकती है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि यदि एक टोटी खराब हो जाए, यानी कि 9 टोटी अगर ये काम करे तो ये टैंक को कितने समय में भर देंगे। तो मान लीजिए 1 मिनट में इस टैंक को भर देगा, तो हो जाएगा 3 के 9, और ये 3 8 24, तो हो जाएगा 10 8 80 बटे में 3। यहाँ से दोस्तों आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 6 3 18, 2 26 है, 2 बटा में 3 मिनट में ये टोटियां जो है वो इस टैंक को भर देंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि a बराबर में 2a बटा में 1 + a² तथा b बराबर में 1 - a² बटा में 1 + a² है तो a² + b² का मान क्या होगा। तो यहाँ से दिया है कि a बराबर में 2a बटा में दिया है 1 + a², और b बराबर में दिया है दोस्तों 1 - a², और बटा में दिया है 1 + a²। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा a² बराबर में 2a का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 1 + a² का होल स्क्वायर। तो दोस्तों हो जाएगा 2a का स्क्वायर यानी कि 4a², और ये हो जाएगा बटे में 1 + a के पावर 4, और प्लस में हो जाएगा 2a²। ठीक है, और इसको वर्क करते हैं तो हो जाएगा b² बराबर में 1 - a² का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बटे का 1 + a² का होल स्क्वायर। ये दोस्तों हो जाएगा 1 + a के पावर 4, और ये हो जाएगा माइनस का 2a², और ये हो जाएगा 1 + a के पावर 4, और प्लस का हो जाएगा 2a²। तो इन दोनों का योग पूछा है, तो इन दोनों का योग हो जाएगा यानी कि a² प्लस का b² बराबर में हो जाएगा 4a² बटा में 1 + a के पावर 4, और प्लस का 2a², और ये हो जाएगा प्लस का 1 + a के पावर 4 माइनस का 2a², और बटे में हो जाएगा 1 + a के पावर 4, और प्लस का 2a²। ठीक है, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम हो जाता है, हो जाएगा 1 + a के पावर 4 प्लस का 2a², और ये हो जाएगा 4a² प्लस का 1 + a के पावर 4, और माइनस 2a²। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं 4a² में से 2a² घटेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2a², यानी कि 1 + a के पावर 4 प्लस का 2a², बॉटम ये हो जाएगा 1 + a के पावर 4 प्लस का 2a²। ये भी कर देगा कि यहाँ से माना जाएगा 1, इसलिए ऑप्शन हम लोग ए को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। इसका परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि यहाँ से
ये हो जाएगा वृत्त और इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो पहले वृत्त का त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बराबर में होता है कर्ण बटे में 2, जैसे कर्ण कितना है 10 है, तो हो जाएगा 10 बटे में 2 यानी कि हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकाल देंगे। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा एरिया बराबर में पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू का 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें 1 किलोग्राम पानी मिला दिया जाता है। अब उसमें चीनी और पानी किस अनुपात में है, यानी कि 3 केजी चीनी है जिसमें कितना है 40% चीनी है, तो 40% चीनी हो जाए, क्या है चीनी की मात्रा निकाल देंगे कि चीनी बराबर में हो जाएगा 3 का 40%, तो हो जाएगा 1 2 से कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4 12 बट्टे में 10, यानी कि 1.2 केजी जो है वो चीनी है। तो पानी कितना हो जाएगा, पानी यहाँ से हो जाएगा 1.2, जब चीनी है तो पानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1.2, यानी कि हो जाएगा 1.8 केजी पानी। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, ये आगे बोल रहा है इसमें 1 किलोग्राम पानी मिला दिया जाता है, 1 किलोग्राम और पानी इसमें मिला दिया जाता है, तो चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा। यहाँ से 1 किलो पानी मिला देंगे तो हो जाएगा 2.8 केजी। तो किसका अनुपात पूछा है, चीनी और पानी का, यहाँ से चीनी अनुपात पानी बराबर में हो जाएगा, चीनी कितना है 1.2 है और पानी कितना आ गया 2.8, यहाँ से दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 4 12 और 7 28, यानी कि चीनी और पानी का अनुपात आ गया 3:7। इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि 3 sec के स्क्वायर x माइनस का 2 tan स्क्वायर x बराबर में 6 है और x जो है वह 0 डिग्री के बड़ा या बराबर है और 90 डिग्री के छोटा या बराबर है, तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 3 sec स्क्वायर x और माइनस का दिया है 2 tan स्क्वायर x बराबर में 6। यहाँ से x की जगह पर कौन सा ऐसा मान रखेंगे जो हमारा आ जाना चाहिए 6। तो दोस्तों यहाँ से हम x की जगह पर रखते हैं 60 डिग्री, तो हो जाएगा 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस की हो जाएगा 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर में 6। इससे 60 डिग्री का मान होता है 2, तो sec के स्क्वायर 60 डिग्री बोला है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू का 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू का tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर में 6, यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू का 4 और माइनस का 2 इंटू का 3 बराबर में 6, तो हो जाएगा 4 12 माइनस के 3 दूनी 6 बराबर में 6, इनके 6 बराबर में 6, यहाँ से LHS बराबर आ गया RHS, यानी कि x के जगह पर जो होगा वो होगा 60 डिग्री। इसलिए ऑप्शन हम लोग ए को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 300 और 900 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाजित होती है। तो दोस्तों पहले हम निकाल लेंगे कि 300 और 900 के बीच कितनी संख्या है, ऐसे पहला पद निकाल देंगे। 17 से अगर 300 को भाग देंगे तो हो जाएगा 17 एकम 17 और 3 20 और 10 30 इनके हो जाएगा 130। तो दोस्तों कितना हो करेंगे कि यहाँ जाना चाहिए 130 या ज्यादा, जैसा करते हैं 8 से भागा तो हो जाएगा 7 8 56 हासिल 5 8 5 13, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए हमको 136, लेकिन है यहाँ पर 130, पहला पद यहाँ से आ जाएगा, पहला पद आ जाएगा 306 होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 323, क्योंकि 306 में से 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 323। अब निकालते हैं अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है वो है 900, यानी कि 900 को अगर 17 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 17 5 85, ये हो जाएगा 5 और ये 50, इनकी 17 दिया 51 हो जाएगा, तो हमको इससे कम लेना है,
ये कितना हो जाएगा, अगर 17 दूनी 34 करते हैं, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 करना है, यहाँ पर करना पड़ेगा हमको 34, ठीक है। ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 और ये 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि अगर 16 की अगर कमी कर देते हैं तो 17 से डिविजिबल हो जाएगा कि 900 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 884, इनके अंतिम पद आ गया 884। यहाँ से ए का मान आ गया 306 और एन का मान आ गया, इनके अंतिम पद आ गया 884। यहाँ से एन बराबर निकाल लेंगे, वैसे डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 17। यहाँ से हो जाएगा एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। तो एन कितना गया है 884 बराबर में 306 प्लस का एन माइनस 1 और इंटू का डी यानी कि 17। तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में कि 884 माइनस का 306 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू का 17। तो दोस्तों हो जाएगा 8 6 14 7 और ये 8 में 3 जाएगा 5 578 और 17 को इधर कराएंगे तो हो जाएगा भागा में कि बट्टे में हो जाएगा 17 बराबर में n माइनस 1। ये दोस्तों हो जाएगा 17 तिया 51 यानी कि 6, तो 17 चौके 69 कि 34 बराबर में आ गया n माइनस 1। यहाँ से n बराबर हमारा हो जाएगा 34 प्लस का 1 यानी कि 35। क्योंकि 35 ऐसी संख्या है जो 300 और 900 के बीच संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस पाई चार्ट में कोई पाई चार्ट दिया है जिसमें कि पूछा 18 नंबर में कि भोजन खर्च और बचत का अनुपात कितना है। यहाँ से भोजन कितना है, भोजन का जो है वो 120 डिग्री है, यानी कि भोजन का कोण जो है वो है 120 डिग्री। तो बचत का देखते हैं, तो बचत का जो है वो है 60 डिग्री। ये बचत का जो है वो है 60 डिग्री। तीसरा अनुपात पूछा है तो अनुपात बराबर हो जाएगा भोजन अनुपात का बचत, ये हो जाएगा 120 डिग्री इंटू का 60 डिग्री, ये कर जाएगा 2:1 इसका अनुपात आ गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 18 नंबर का हो गया। अब देखते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर में क्या है कि यदि मासिक आय 36,000 रुपया है तो वार्षिक बचत कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से मासिक डिग्री कितना है, टोटल कितना है पाई चार्ट में, वो है देखने पर दोस्तों लग रहा है कि 120 प्लस का 70 के 190 इसकी 360 है कि 360 डिग्री का मान जो दिया है वो दिया है 36,000। क्या से हो जाएगा एक बराबर में ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो पूछा क्या है कि वार्षिक बचत, तो पहले मासिक बचत निकाल लेंगे। तो मासिक परसेंटेज कितना दिया है, वो दिया है 60 डिग्री। क्या हो जाएगा 60 बराबर में 100 इंटू का 60 यानी कि 6,000, ये हो गया मासिक। तो वार्षिक बचत निकाल लेंगे तो वार्षिक बचत बराबर में हो जाएगा वार्षिक बचत, ये मासिक बचत में 12 से गुना कर देंगे, क्योंकि वार्षिक जो होता है वो 12 मंथ का होता है, इसलिए 12 से यहाँ पर गुना करना पड़ा। तो हो जाएगा 72 इनके यहाँ से हो जाएगा 72 इनके 72,000 जो रुपया हो जाएगा वो हो जाएगा वार्षिक बचत। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, यदि शिक्षा पर खर्च मकान के खर्च से 1600 रुपया अधिक है तो भोजन खर्च कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि शिक्षा का डिग्री कितना है। तो शिक्षा का डिग्री जो है इनकी 20 नंबर सवाल में शिक्षा का कितना डिग्री है, वो है शिक्षा का डिग्री 70%। ठीक है, फिर है क्या बोला, ये शिक्षा का हो गया। और फिर मकान खर्च, तो मकान खर्च की कितना डिग्री है, मकान खर्च का जो डिग्री है वो देख लेते हैं। तो मकान खर्च का डिग्री देखने पर लग रहा है मकान खर्च का डिग्री जो है वो है 54 डिग्री। ठीक है, और इन दोनों का अंतर दिया रुपया में 1600। इन का अंतर कितना जाएगा, ये हो जाएगा डिग्री में यानी कि अनुपात में हो जाएगा ये 70 में से 54 जाएगा कि 54 6 60 10 70। 16 का मान दिया है 1600 रुपया, तो एक बराबर में हो जाएगा 100 रुपया। ठीक है, ये 100 बार में कट जाएगा। तो पूछा क्या है, पूछा गया है हमसे कि भोजन का खर्च कितना है। तो भोजन का कितना है डिग्री में, भोजन का खर्च जो है वो है 120। यहाँ से 120 बराबर में हो जाएगा 100 गुने का 120 यानी हो जाएगा 12,000 रुपए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
√3 माइनस √2 बटा में √3 प्लस √2 का मान क्या होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ से दिया है कि √3 माइनस का √2 और बटा में दिया √3 प्लस का √2। इसका हर पल में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 से ऊपर गुना और नीचे में हो जाएगा √3 माइनस √2 से गुना, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a माइनस बी यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस का √2 का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू का √3 इंटू का √2 और ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 यानी कि हो जाएगा 1। यहाँ से दोस्तों आ जाएगा √3 का स्क्वायर की 3 प्लस की जगह 2 और माइनस का जाएगा 2√6 बटा में 1। यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस का 2√6। इसलिए ऑप्शन हम लोग सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी नागरिक शास्त्र में और 60% इतिहास में तथा 40% परीक्षार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, इनके पास होते हैं। यदि 90 परीक्षार्थी इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं, इनके फेल हो जाते हैं, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि परीक्षार्थियों की कुल संख्या जो है, परीक्षार्थियों की कुल संख्या वो है 100। ठीक है, जिसमें कि 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में, नागरिक शास्त्र में कितने पास हो रहे हैं? नागरिक शास्त्र में हो रहे हैं 65%, 100 का 65% ये पास हो रहे हैं, ये हो जाएगा 65 नागरिक शास्त्र में। फिर आगे बोल रहा है कि 60% इतिहास में पास होते हैं, यानी कि इतिहास में कितने पास हो रहे हैं? इतिहास में जो पास हो रहे हैं वो हो रहे हैं 100 का 60%। तो डबल से डबल कैंसिल आउट, यानी कि 60 इतिहास में पास हो रहे हैं। और दोनों में कितने पास हो रहे हैं? दोनों में जो पास हो रहे हैं वो हो रहे हैं 40%, यानी कि 100 का 40%। तो ये हो जाएगा 40। यहाँ से वेन डायग्राम बना लेंगे। ये हो गया नागरिक शास्त्र और ये हो गया इतिहास। ठीक है, और ये अगर दोनों, तो दोनों में कितना पास करें? वो करें 40। तो नागरिक कितना हो जाएगा? नागरिक का टोटल है 65, जिसमें कि 40 इसमें है, तो ये हो जाएगा 25 केवल नागरिक शास्त्र में। और केवल इतिहास में कितना हो जाएगा? इतिहास में 60 और दोनों में 40, केवल इतिहास में हो जाएगा 20। क्योंकि यहाँ से टोटल विद्यार्थी कितने पास हुए वहां से निकाल लेंगे। जो टोटल पास छात्र जो हुए वो हुए 25 प्लस का 40 और प्लस का 20, यानी कि हो जाएगा 40 से 20 60, 60 और 25 80, अब 5 85, यानी कि टोटल विद्यार्थी पास हुए हैं वो 85। और टोटल कितना है विद्यार्थी? वो है 100। तो फेल कितने हुए हैं? यहाँ से फेल हुए हैं वो हुए हैं 100 माइनस का 50, यानी कि यहाँ से फेल हुए हैं 15 विद्यार्थी। और इसी 15 का मान दिया है प्रश्न में 90, इनकी 15 बराबर में दिया है 90, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 छक्का 90। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो टोटल कितना माने 100, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू का 6, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो है 600। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि a इंटू का 2 प्लस √3 और बराबर में b इंटू का 2 माइनस √3 बराबर में 1, तो 1 बट्टा में a स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1 बट्टा में b स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ से दिया है कि a इंटू का 2 प्लस का √3 बराबर में b इंटू का 2 माइनस का √3 बराबर में 1। तो दोस्तों इस दोनों को 1 के बराबर करेंगे, क्योंकि a इंटू का 2 प्लस का √3 बराबर में 1, यहाँ से a बराबर में आ जाएगा 1 बटा में 2 प्लस का √3। इसको हर क्रम में कर देंगे कि 2 माइनस √3 से ऊपर गुना और 2 माइनस √3 से नीचे गुना। ये हो जाएगा दोस्तों 2 माइनस का √3 और ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 2 माइनस का √3 और बट्टे में हो जाएगा 1, यानी कि a बराबर में आ गया 2 माइनस का √3 बट्टा में 1, यानी कि 2 माइनस का √3। ऐसा फिर करते हैं b इंटू का
2 माइनस का रूट 3 बराबर में 1। यहाँ से b बराबर में हो जाएगा 1 बटा में 2 माइनस का रूट 3। इसको भी हल करने कर देंगे, 2 प्लस का रूट 3 के ऊपर से गुना और नीचे का भी 2 प्लस रूट 3 से गुना। तो ये हो जाएगा b बराबर में 2 प्लस का रूट 3 और ये हो जाएगा बटा में a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 प्लस का रूट 3 और बटा में हो जाएगा 4 माइनस का 3, यानी कि 2 प्लस का रूट 3 b का मान आ गया। ठीक है, यहाँ से पूछा गया है हमसे कि 1 बटा में a स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 1 बटा में b स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे 1 बटा में a का मान कितना है 2 माइनस का रूट 3, क्या हो जाएगा 2 माइनस का रूट 3 का स्क्वायर प्लस का 1 और ये हो जाएगा 1 बटा में 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस का 1। ये हो जाएगा 1 बटा में 2 दूनी 4 प्लस का 3 और माइनस का 4 रूट 3 प्लस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 1 बटा में 4 प्लस का 3 और माइनस का 4 रूट 3 और ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, यहाँ से दोस्तों 4 3 7 और 1 8, यानी कि 1 बटा में 8 माइनस का 4 रूट 3 और ये हो जाएगा प्लस का 1 बटा में 4 3 7 और 1 8, यानी कि 8 माइनस का 4 रूट 3। तो दोस्तों यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, ये सॉरी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 4 रूट 3 और ये हो जाएगा 8 प्लस का 4 रूट 3। तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 4 रूट 3 और ये हो जाएगा प्लस का 8 माइनस का 4 रूट 3। 4 रूट 3 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 8 8 16 और ये जो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हमारा जाएगा 16 बटा में a का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर तो 64 माइनस का b का स्क्वायर 4 के 16 16 तिया 48। यहाँ से आ जाएगा हमारा 16 बटा में 16, यहाँ से इसका मान आ जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष है। इसमें शिक्षक की उम्र को सम्मिलित करने पर औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की उम्र क्या होगी? कि 20 छात्रों का औसत कितना दिया है? 20 छात्रों का एवरेज जो दिया है वो दिया है 15। इसका योग कितना हो जाएगा? इसका योग जो हो जाएगा 15 इंटू का 20 यानी कि 300। फिर आगे बोल रहा है कि यदि एक शिक्षक को सम्मिलित कर दिया जाता है तो औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ से कितने हो जाएंगे? 20 छात्र और प्लस का 1 शिक्षक बराबर में इसका औसत हो जाएगा 15 प्लस का 1 वृद्धि यानी कि 1। तो यहाँ टोटल कितने व्यक्ति हो जा रहा है? यहाँ हो जा रहा है 21, यानी कि इसका जो हो जाएगा 16 इंटू का 21, यानी कि हो जाएगा 16 एकम 16 का 86 1 16 दिन 32 और 33 336। यहाँ से निकाल लेंगे शिक्षक की उम्र। शिक्षक की उम्र कितना हो जाएगा? 20 छात्रों का योग है 300 और 20 छात्रों प्लस का शिक्षक का योग है 336। यहाँ से हो जाएगा 336 माइनस का 300, ये शिक्षक का उम्र आ गया 36 वर्ष है। इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर में 0 समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा के पावर 4 प्लस के बीटा के पावर 4 का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ से समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 बराबर में 0 दिया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मूलों का योग जो होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो माइनस बी बटा में ए, यानी कि एक्स का गुणक बटा में होता है एक्स स्क्वायर का गुणक। क्या हो जाएगा? माइनस बी यानी कि 1 और ये माइनस का 1 और मूलों का गुणनफल कितना होता है? कि मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है सी बटा में 1 यानी कि 1 बटा में 1। यहाँ से भी हो जाएगा 1। यहाँ से पूछा कि अल्फा के पावर 4 प्लस के बीटा के पावर 4 का मान क्या होगा? तो हम निकालेंगे पहले अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा अगर इसका हम लोग वर्क करते हैं दोनों तरफ कि अल्फा प्लस बीटा का वर्क करते हैं और इधर भी करते हैं वर्क, ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर प्लस का
2 अल्फा इंटू का बीटा बराबर में हो जाएगा 1। तो अल्फा बीटा का मान कितना है 1 है। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू का 1, यहाँ से हमारा आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर बराबर में 1 माइनस का 2 किधर के चले गए, ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर बराबर माइनस का 1। इसका भी वर्क करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अल्फा के पावर 4 प्लस का बीटा के पावर 4 और प्लस का 2 अल्फा का स्क्वायर इंटू का बीटा का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1। तो दोस्तों इसको हम स्क्वायर करते हैं, यानी कि अल्फा का स्क्वायर इंटू का बीटा का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। यहाँ से हो जाएगा अल्फा के पावर 4 प्लस का बीटा के पावर 4 और प्लस का 2 इंटू का 1 बराबर में 1। तेज दो इधर ते हो जाएगा माइनस में, यहाँ से हमारा आ जाएगा अल्फा के पावर 4 प्लस का बीटा के पावर 4 बराबर में 1 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1। इसलिए ऑप्शन हम लोग सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5788.125 हो जाता है तो वह धन क्या है। इनके यहाँ से अमाउंट बराबर दिया है, वो दिया है 5788.125। ठीक है, और रेट कितना दिया है, रेट दिया है 5%। तो हमसे पूछा गया कि वो धन क्या है, यानी कि पी क्या है, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया गया है 3 वर्ष। अमाउंट बराबर में होता है P इंटू का 1 प्लस R यानी कि 5/100 के पावर T यानी कि 3। अमाउंट कितना है, वह 5788 5788.125। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर बढ़ जाएगा 3 को 0 यानी कि 1000 बराबर में हो जाएगा P इंटू का 1 प्लस ये 20/100 यानी कि दोस्तों यहाँ से हो जाएगा P इंटू का 20 और 21/20 इंटू का 21/20 और इंटू का हो जाएगा 21/20। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 3 जो कटा देंगे 1 2 3 और ये कट जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं 5788,125 और ये गुना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 है, और ये हो जाएगा बाटा में 21 गुने 21 गुने 21 21 गुने 21 गुने 21 बराबर में P। तो दोस्तों यहाँ से एक और छट का टोटल आ जाएगा, ये आ जाएगा P बराबर में 5000। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मशीन 10% मुनाफे से बेची जाती है, यदि 80 रुपए कम में बेची जाए तो 10% नुकसान होता है, तो मशीन की लागत कीमत क्या है। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं मशीन की लागत कीमत जो है, मशीन की लागत कीमत वो है 100 रुपया। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि एक मशीन 10% मुनाफे से बेची जाती है, 10% मुनाफे से बेची जाती है, प्लस का 10% से बेचा जा रहा है। फिर आगे बोला यदि वो 80 रुपए कम में बेची जाए तो 10% का नुकसान होगा, कि माइनस का 10% का नुकसान हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20% का। 20% का मान जो दिया है वो 80 रुपया दिया है, 1% बराबर में हो जाएगा 80/20, हो जाएगा 20 चौके 80। यहाँ से 1% बराबर में आ गया 4 रुपया। ठीक है, ऐसे 100% निकाल लेंगे, 100% बराबर में हो जाएगा 4 गुने में 100 यानी कि 400। ये प्रतिशत का मान है, यहाँ से हो जाएगा मशीन की लागत कीमत हो जाएगा 400 रुपए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो स्थान ए तथा बी दूसरे से 80 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। एक कार ए से चलना आरंभ करती है तथा दूसरी बी से, यदि वह एक ही दिशा में चले तो 8 घंटे बाद परस्पर मिलती है, यदि वह एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे 20 मिनट का बाद मिलती है। तो प्रत्येक कार की गति बतावें। यहाँ से दिया है कि ए और बी कोई स्थान है जिसके बीच की दूरी जो दिया है वो दिया है 80 किलोमीटर। ठीक है, ये जब चलती है एक ट्रेन ए से और एक चलती है ट्रेन बी से, तो 8 घंटे बाद मिलती है। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा मिलने का समय, क्योंकि टी मीटिंग बराबर में हो जाएगा
वो हो जाएगा डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर और दोनों एक ही दिशा में जा रही है कि दोनों का सापेक्ष चाल हो जाएगा x माइनस का y। यहाँ से मान लीजिए एक ट्रेन की चाल x है और दूसरी क्या है y। ऐसे मीटिंग टाइम कितना दिया है, यह दिया है 8 घंटे बाद, क्योंकि 8 बराबर में दिया है 80 बटा में x माइनस का y, तो ये हो जाएगा 10 8 80, यानी कि x माइनस का y का मान आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, इनकी यदि वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में, ये चलती है इस तरफ और ये चलती है इस तरफ, तो इनके टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट। यहाँ से टीम मीटिंग मतलब कि मिलने का समय है कितना 1 घंटा 20 मिनट, घंटा बदल देंगे तो हो जाएगा 20 60, यानी कि 1 + 1/3, तो हो जाएगा 4 बटा में 3 बराबर में हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर है और इनका सापेक्ष कितना हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है, इनका सापेक्ष हो जाएगा x प्लस का y, तो ये दोस्तों हो जाएगा 20 चौक 80 और ये 20 60, यानी कि x प्लस y का मान आ गया 20 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, तो पूछा क्या है कि प्रत्येक काल की गति बताओ, x प्लस y का मान आ गया 60 और यहाँ से x माइनस y का है 10, x माइनस y का है 10, यहाँ से हो जाएगा जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस का y माइनस y कैंसिल आउट, क्योंकि 2x बराबर में हो जाएगा 60 10 70, यानी कि x बराबर में यहाँ से लिख सकते हैं 70 बटा में 2, यानी कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया पहली ट्रेन की चाल। और कितना है दोनों ट्रेन की चाल यहाँ से आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूसरे ट्रेन की चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 माइनस 35, यानी कि हो जाएगा 35 45 से 20 60, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों ट्रेन की चाल जो आ गया, दोनों ट्रेन की चाल वो आ गया 35 और 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो जहाजों का अवनमन कोण पूर्व की तरफ 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि जहाज 100 मीटर पृथक हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है पूर्व की तरफ दिया है इसका कोण, तो हो जाएगा पूर्व की तरफ, और कितना कितना दिया है, यह दिया है 45 डिग्री और 30 डिग्री, यह है 45 डिग्री और यह 30 डिग्री, और इन दोनों के बीच कितना दिया है 100 मीटर पृथक हो तो, क्योंकि यहाँ से दिया है दूरी वो दिया है 100 मीटर, यानी यहाँ से एक तो जहाज है और यहाँ पर भी एक तो जहाज है। ठीक है, यहाँ से पूछा है कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, कि ये वाला पार्ट पूछा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 45 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है वो होता है 1 और नीचे होता है 1, क्योंकि ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। लेकिन अगर चलते हैं पूरे त्रिभुज में, ये वाला पूरे त्रिभुज में अगर चलते हैं तो कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है 1, और सामने कितना होता है और नीचे कितना होता है, ये होता है √3। यहाँ से ये हो गया √3 और यहाँ से ये आ गया 1, यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, और इसी का मान दिया है 100, यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 100 बटा में √3 माइनस 1, तो हर क्रम में कर देंगे √3 + 1 से ऊपर गुना और √3 + 1 से नीचे गुना। यहाँ से हो जाएगा 100 इंटू का √3 + 1 और बटा में हो जाएगा a माइनस b और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर इंटू 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, ऐसा आ जाएगा 100 इंटू का √3 + का 1 और बटे में हो जाएगा 2, तो ये कर जाएगा 50 बार में, यहाँ से आ जाएगा 50 इंटू का √3 + 1, इनकी प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आ गया, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई वो हो गया 50 इंटू का √3 + का 1, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे 2 पैसे एवं 1 पैसा मूल्य के सिक्के तथा प्रत्येक सिक्कों की संख्या समान है, जबकि सिक्कों का कुल मूल्य जो है वो 1158 रुपया है। तो प्रत्येक मूल्य के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लीजिए प्रत्येक सिक्का जो है वह है 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा 100, यहाँ से हो जाएगा 1 रुपया यानी कि 100 रुपया, फिर है 50 पैसे, 50 पैसे वाला 100 सिक्का है, इसका कितना जो रुपया, ये हो जाएगा 50 रुपया, फिर 25 पैसा वाला है, इसका हो जाएगा 25 रुपया, फिर 10 पैसा वाला है, इसका हो जाएगा 10 पैसा, फिर 5 पैसा क्योंकि 5 रुपया,
फिर 2% यानी कि 2 रुपया, फिर है 1% यानी कि 1 रुपया। तो टोटल जो कितना हो जाएगा हमारे अनुसार रुपया, वो हो जाएगा 5 2 7 और 1 8, 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 4, 4 5 9, और ये हो जाएगा 193 हमारे अनुसार आ गया। लेकिन प्रश्न के अनुसार जो दिया है वो दिया 1158 रुपया। यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा 1158 बटा में 193। ये दोस्तों कट जाएगा 6 बार में। तो दोस्तों कितना माने प्रत्येक सिक्का की संख्या वो माने 100। यहाँ से 100 बराबर में हो जाएगा 6 गुने में 100, यानी कि प्रत्येक सिक्कों की संख्या जो है वो है 600। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इंटू में 1 प्लस tan थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा और प्लस का 1 माइनस tan थीटा बटा में 1 प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम थीटा का मान जो रखेंगे वो रखेंगे 60 डिग्री, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूरे प्रश्न में अगर कहीं भी आपको हर में अगर cos थीटा लग जाए तो वहां पर रखेंगे 45 डिग्री या 30 डिग्री या 60 डिग्री। ज्यादातर 45 डिग्री रखकर ही इसका सोल्यूशन कीजिएगा, क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री बहुत ही रेयर केस में होता है। यहाँ से रखते हैं थीटा का मान 60 डिग्री, यानी कि फुट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से कितना कितना दिया है, ये 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पर 60 डिग्री माइनस का 1, और ये हो जाएगा इंटू का 1 प्लस tan थीटा, यानी कि tan 60 डिग्री तो √3 बटे में हो जाएगा जो 1 माइनस का √3, और ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का √3, और ये हो जाएगा बटा में 1 प्लस का √3। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बटा में 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 बटा में 4। यहाँ से हो जाएगा गुने का 1 बटा में 4 माइनस का 1, और ये हो जाएगा दोस्तों ये एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का √3 और इंटू का ये हो जाएगा 1 प्लस का √3। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 1 बटा में 2 माइनस का 1, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर की 1 प्लस का 3 प्लस का 2 √3, और ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 3 माइनस का 2 √3, और बॉटम ये हो जाएगा 1 माइनस का √3 का स्क्वायर निकी माइनस 3, ये हो जाएगा प्लस का 2 √3 और माइनस का 2 √ कैंसिल, और ये 3 और 1 4 और 3 और 1 4, 4 4 8। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1 बटे में 2 इंटू के, क्योंकि आधा में से माइनस एक जगह, तो हो जाएगा माइनस का आधा, तो हो जाएगा 4 4 8 बटे में हो जाएगा माइनस का 2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी इसका मान हो जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन हम लोग डी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक माता और पुत्री की आयु का जो 50 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु से 7 गुनी थी, तो माता की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ से दिया माता और पुत्री का आयु का जो, यानी कि मदर और डॉटर का जो दिया है जो वो दिया है 50 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, ये माता का 5 वर्ष पूर्व, और ये हो जाएगा डॉटर का 5 वर्ष पूर्व। माता की आयु जो है वो पुत्री की आयु से 7 गुनी थी, यानी कि पुत्री की आयु से 7 गुनी थी। यहाँ से हो जाएगा मदर माइनस का 5 बराबर में 7 डॉटर माइनस का 35। यहाँ से दोस्तों आ जाएगा मदर माइनस का 7 डॉटर बराबर में हो जाएगा माइनस का 35 प्लस का 5, क्योंकि 7 डॉटर किधर कराए और माइनस 5 को इधर लेकर गए, तो ये हो जाएगा मदर माइनस का 7 डॉटर बराबर में माइनस का 30, और यहाँ से मदर और डॉटर का उम्र जो है वो है 50 वर्ष। यहाँ से पूछा क्या, पूछा है माता की वर्तमान आयु, यानी कि यहाँ से डॉटर को हटाना पड़ेगा, तो दोस्तों इसमें करेंगे 7 से गुना, ये हो जाएगा मदर माइनस का 7 डॉटर बराबर में माइनस का 30, और ये हो जाएगा 7 मदर प्लस का 7 डॉटर बराबर में 7 5 35 350। ये दोस्तों जोड़ेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 7d और माइनस का 7d कैंसिल आउट, यानी क्या हो जाएगा 7 और 1 8 मदर बराबर में हो जाएगा 350 और माइनस का 30 यानी 320। ये दोस्तों हो जाएगा 8 चौके 32, क्या से मदर का उम्र आ गया वो आ गया 40 वर्ष है। इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक किसी षष्ठभुज की प्रत्येक साइड की लंबाई
और r उसके परिकेंद्र की त्रिज्या है, तो परिकेंद्र की त्रिज्या कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से जो होता है षष्ठभुज के परिकेंद्र की त्रिज्या, इनकी षष्ठभुज के परिकेंद्र की जो त्रिज्या होता है वो होता है षष्ठभुज के लंबाई के बराबर। यहाँ से कितना षष्ठभुज की लंबाई, वो है a। यहाँ से षष्ठभुज के परिकेंद्र की त्रिज्या जो हो जाएगा इनकी r, वो हो जाएगा a। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 82 से 55 रुपया और 94 से 25 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 3 वर्ष के बाद कितना राशि हो जा रहा है 8255, ये 3 वर्ष के बाद, और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 9425। यहाँ से रेट परसेंट बराबर हो जाएगा, वह हो जाएगा इन दोनों का अंतर, यानी कि 9425 माइनस का 8255 और बटे में हो जाएगा इस 5 का गुना इसमें और इस 3 का गुना इसमें, यानी कि हो जाएगा 8255 इंटू का 5 और माइनस का हो जाएगा 9425 इंटू का 3 गुने का ये हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 94 से 25 में से अगर 82 से 55 घटेगा तो हो जाएगा 5 से 5 जाएगा 0 और ये 12 में से 5 जाएगा 7 और ये 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 9 में से 8 जाएगा 1 1170 बटा में ये हो जाएगा 5 25 2 27 के साथ हासिल 2 5 10 2 12 के 2 हासिल 1 8 45 और 41, तो ये हो जाएगा माइनस का ये 3 5 15 के 5 हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 4 3 12 के 2 हासिल 1 9 27 और 1 28 इनका 28 27 5 इंटू का ये हो जाएगा 100। यहाँ से दूसरा आ जाएगा 1170 बटे इन दोनों का अंतर कि 5 में से 5 जाएगा 0 7 में से 7 जाएगा 0 2 में से 2 जाएगा 0 और ये 11 में से 8 जाएगा 3 और 3 में से 2 जाएगा 1 इनकी 13,000 गुने का ये हो जाएगा 100। तो ये कर जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट और ये 13 9 17 से यहाँ से रेट परसेंट बराबर में आ गया 9%। इसलिए ऑप्शन हम लोग ए को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी समबाहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है, तो उसमें कुल कितनी भुजाएं हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समबाहुभुज में अंतःकोणों का योग जो होता है, समबाहुभुज में अंतःकोणों का योग जो होता है वह होता है n-2 इंटू का पाई यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, तो अंतःकोणों का योग कितना दिया है, वो दिया 1440 डिग्री। 1440 डिग्री बराबर में हो जाएगा n-2 इंटू का 180 डिग्री। तो एक दोस्त एक दूसरे की कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 9 1 9 5 9 6 के 54 और ये हो जाएगा 8 बार में, यानी कि 8 बराबर में हो जाएगा n-2। यहाँ से n बराबर लिख सकते हैं 8 प्लस का 2, यानी कि n बराबर में आ जाएगा 10। यानी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या जो आ गया वो आ गया 10। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।